Hello my dear friends, this is Manjul Sharma. Welcome to my YouTube channel Interesting Social Science. Dear friends, like, share and subscribe my channel. आज का मेरा जो टॉपिक है वो है द ग्रेट मुगल्स। 1526 टू 1707 द ग्रेट मुगल्स का जो पीरियड रहा है। द बेस्ट नोन मेंबर्स ऑफ द मुगल डायनेस्टी आर इट्स फर्स्ट एम्परर्स Babur and 5 of his lineal descendants हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। मुग़ल एम्पायर की मैं अगर बात करूं तो 1526 से लेकर के 1857 तक चला, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग और ताकतवर जो मुग़ल रूलर्स थे वो 1526 से लेकर के 1707 तक उन्होंने रूल किया। फर्स्ट 6 मुग़ल रूलर्स। मुग़ल एम्पायर को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि दिल्ली सल्तनत के ऊपर, जो हमने पीछे वाला वीडियो डिस्कस किया था। जिसने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है वो उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और मुग़ल एम्पायर को समझने के लिए वो उसका नॉलेज हमारे पास होना ज़रूरी है। दिल्ली सल्तनत 1206 से स्टार्ट होकर के 1526 तक चला और बहुत से रूलर्स ने वहाँ पे रूल किया। बहुत सी डायनेस्टीज़ थी। 5 डायनेस्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा था, उनके रूलर्स के बारे में पढ़ा था, और कब से लेकर कब तक उन्होंने रूल किया ये चीज़ भी हमने डिस्कस उस वीडियो में करी थी। तो 1526 में जब इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी जाती है, तो वहीं से मुग़ल एम्पायर की शुरुआत हो जाती है और बाबर उस लड़ाई के अंदर जीत जाता है। तो सबसे पहले हम बात भी बाबर की ही करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 1526 से लेकर के 1530 तक बाबर ने रूल किया और इसके बर्थ 14 फरवरी 1483 अंदीजान उज्बेकिस्तान के अंदर हुआ। पानी पियो, खाना खाओ, चंदेरी तुम घर जाओ। पानी मीन्स पानीपत, खानवा खाना से आप याद रख सकते हो, चंदेरी चंदेरी ही रहेगा। घर मीन्स घाघरा। एक ट्रिक है इसको याद रखने का, पानी पियो, खाना खाओ, चंदेरी तुम घर जाओ। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई जिसमें बाबर विजयी हुआ। सेकंड खानवा की 1527 में बाबर उस लड़ाई में भी जीत जाता है। चंदेरी 1528 और घाघरा 1529, इन चारों लड़ाइयों में बाबर की जीत होती है और मुग़ल जो एम्पायर है वो और ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है और मुग़ल एम्पायर को रूल करता है उसका बेटा हुमायूं। सो लेट्स टॉक अबाउट द हुमायूं। मिर्ज़ा नज़ीरुद्दीन बेग मोहम्मद खान हुमायूं 1530 से लेकर के 1556 तक उसने रूल किया। 6 मार्च 1508 का काबुल, प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान की जो कैपिटल है काबुल, वहाँ पे उसका बर्थ होता है। हुमायूं के रूल को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट जो फेज़ रहा वो 1530 से लेकर के 1540 तक रहा और सेकंड 1555 से लेकर के 1556 तक चला। 2 फेजेज़ में हमने इसको क्यों डिवाइड किया, इसके पीछे रीज़न ये है कि 1539 यानी कि 1539 में जब चौसा की लड़ाई होती है शेर खान और हुमायूं के बीच में, तो वहाँ पे हुमायूं जो है हार जाता है और शेर खान उस लड़ाई के अंदर जीत जाता है और शेर शाह सूरी की उपाधि वो लेता है और सूरी डायनेस्टी को स्टार्ट करता है। तो उसने लगभग 15 सालों तक रूल भी किया और हुमायूं जो 1540 में दिल्ली को छोड़ करके दूसरी जगह पे चला गया और अपने आप को पावरफुल किया और 1555 में फिर से वो शेर शाह सूरी जो सूरी डायनेस्टी थी उसके ऊपर अटैक करता है और अपना खोया हुआ साम्राज्य फिर से पा लेता है। सो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। कहानी है, स्टोरी है, हम इसको बस इतना याद रख सकते हैं कि कब, किसने, कहाँ, क्यों, किस वजह से रूल किया,
किसको हराया, कौन जीता। अगर हमें ये चीज़ें समझ आ जाती है तो हमें हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, वो अच्छे से याद रह जाती है। तो 1556 और 1555 और 1556 की अगर मैं बात करूं तो हुमायूं 1555 में अपना खोया हुआ साम्राज्य पा लेता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से 1556 में उसकी पुस्तकालय से जो सीढ़ियाँ होती है उससे गिर करके उसकी मौत हो जाती है। और मुग़ल एम्पायर को रूल करता है उसका बेटा अकबर। अभी वो जस्ट 13 वर्ष का था, उसकी जो एज थी वो ओनली 13 ईयर्स का वो था, और उसने पहल 56 में लड़ा। अगर मैं उसके जन्म की बात करूं तो बॉर्न 15 अक्टूबर 1542, अमरकोट, पाकिस्तान। ओके, तो अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर उसका पूरा नाम था। और अकबर ने एक फतेहपुर सिकरी शहर बसाया, जिसको बाद में उसने 1569 में एक कैपिटल बनाया, अपना न्यू कैपिटल। फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करें तो दीन इलाही एक बहुत ही अच्छा सिस्टम, इसको मैं मान सकता हूँ। एक उसने ये पॉलिसी, एक सिस्टम बनाया था। A new religion, Din-e-Ilahi, was propounded by the Mughal Emperor Akbar in 1582 AD to merge the best elements of the Islam and Hinduism. हिंदू और मुस्लिम जो कम्युनिटीज़ थी उनको आपस में जोड़ने का काम किया अकबर के दीन-ए-इलाही ने। उसने खुद एक हिंदू लड़की से शादी की और हिंदू जो डायनेस्टीज़ थी उसके ऊपर अपना प्रभुत्व, यानी कि वहाँ पे कब्जा करने में जो उसने जीत हासिल की, क्योंकि बिना लड़ाई के वो उन छोटी छोटी डायनेस्टीज़ को अपने एम्पायर के अंदर शामिल कर लेता था। तो एक अच्छी पॉलिसी थी हिंदू और मुस्लिम को आपस में इकट्ठा करके रूल करने की। तो 27 अक्टूबर 1605 में उसकी डेथ हो जाती है, और आगे को जो रूल करता है मुग़ल एम्पायर को वो है मिर्ज़ा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम। जहांगीर के नाम से इसको हम जानते हैं। 1605 से लेकर के 1627 तक इसने रूल किया। 31 अगस्त 1569 फतेहपुर सिकरी में उसका बर्थ होता है, राइट। और ही इज़ फेमस फॉर हिज गोल्डन चेन ऑफ जस्टिस। वो गोल्डन चेन ऑफ जस्टिस के लिए फेमस था। क्यों? क्योंकि गोल्डन चेन ऑफ जस्टिस क्या है कि सोने की एक जंजीर होती थी जिसको न्याय की जंजीर भी कहा जाता था। अगर किसी व्यक्ति को राजा के दरबार में न्याय नहीं मिलता है या उसको लगता है कि उसके साथ न्याय नहीं अन्याय हुआ है, तो वो जस्टिस के लिए उस चेन को खींच सकता था और राजा से ये अपील कर सकता था कि दोबारा से इस केस के ऊपर सुनवाई हो। ओके, तो एक सिंपल सा ये आप याद रख सकते हो। जैसे कोर्ट के अंदर होता है, हम लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट में हाई कोर्ट तक जाते हैं कि अगर आपको निचली अदालत में लगता है कि हाँ यहाँ पे हम इस न्याय से संतुष्ट नहीं है तो हम ऊपर अपील कर सकते हैं। तो वैसे ही उस टाइम पे एक सोने की जो चेन है, गोल्डन चेन ऑफ जस्टिस का यूज किया जाता था। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। ही एक्सटेंडेड द मुगल एम्पायर, और 28 अक्टूबर 1627 में उसकी राजौरी में मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट मुगल जो रूलर था अला अजाद अबुल मुजफ्फर शहबादुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। 1627 से लेकर के 1657 तक उसने रूल किया। 5 जनवरी 1592 लाहौर पाकिस्तान में उसका जन्म होता है, और वो फेमस था ताजमहल बनवाने के लिए। अपनी जो वाइफ थी मुमताज़ महल, उसकी याद में उसने ताजमहल को कंस्ट्रक्ट किया था। लगभग 20 साल इस इमारत को बनाने में लगते हैं, आप देख सकते हो पिक्चर के अंदर। और लगभग 20,000 लोगों ने काम किया, मज़दूरों ने काम किया, और 1,000 हाथियों का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। 22 जनवरी 1666 में आगरा फोर्ट, आगरा के नज़दीक इसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट जो लास्ट पावरफुल ताकतवर मुग़ल रूलर जो था वो था
मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब 1658 से लेकर के 1707 तक इसने रूल किया। 3 नवंबर 1618 दोद मालवा इंडिया के अंदर इसका बर्थ होता है। औरंगजेब वॉज अ सीरियस माइंडेड यूथ एंड डिवोट मुस्लिम। ये अकबर के बिल्कुल अपोजिट था। अपोजिट हम कैसे बोल सकते हैं कि अकबर ने जहाँ हिंदू और मुस्लिम की जो रिलेशनशिप थी उनको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प की, तो वहाँ पे इसके अपोजिट औरंगजेब ने हिंदुओं को जबरन इस्लाम में मिलाने की कोशिश की, और जो लोग इस्लाम के विरुद्ध जाते थे तो उनकी डायनेस्टीज़ को ज़बरदस्ती अपने एम्पायर में मिलाया जाता था और उन्हें मौत की सज़ा या पनिशमेंट दी जाती थी। तो इस वजह से ये औरंगजेब बहुत ही क्रूर शासक के नाम से भी जाना जाता है मुग़ल एम्पायर के अंदर। 3 मार्च 1707 औरंगाबाद इंडिया के अंदर इसकी डेथ हो जाती है। तो यहीं पे जो ग्रेट मुगल्स का एक पीरियड रहा वो ख़त्म हो जाता है। सो डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर जो मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो मेरा लेटर मुगल्स के ऊपर रहेगा। तो आप लोगों के लिए अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा, यूज़फुल रहा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को। और ऐसे ही जो वीडियोस है मैं वो डालता रहूँगा और आपके लिए वो यूज़फुल होती है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स।